महर्षि पतंजलि जी ने 2500 वर्ष पहले इस योग को, जो भगवान शिव से लेकर के भगवान कृष्ण और इसके बीच में भी बहुत से महात्माओं ने, ऋषियों ने इसको पुष्पित और पल्लवित किया, लेकिन भगवान पतंजलि जी ने इसे सूत्रबद्ध करके योग दर्शन का नाम दिया। तो सूत्रों के माध्यम से उन्होंने योग को व्यवस्थित किया है। इसीलिए आधुनिक योग के जनक भगवान पतंजलि जी हैं। तो उन्होंने एक दो सूत्र मैं आपको बताऊंगा, जरा सुन लेना ध्यान से और करते रहना। प्राणायाम करते समय ध्यान रखें हमारा चेहरा शांत हो, आंखें बंद हो, ध्यान चक्रों पर हो या मूलाधार या मणिपुर। अब सुनिए, तो मैं दो सूत्र आपको बता रहा हूं। एक तो आसन के संबंध में है, तमाम तरह के आसन करते हैं लोग, लेकिन आसन का सिद्धांत क्या है? स्थिर सुखम आसनम। जिस पोस्चर पर आप स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक रह सकें, वही आसन है। बाकी के हम जो करते हैं वो व्यायाम है। और उसके लिए क्या करना होता है? प्रयत्न शैथिल्य, यानी प्रयत्न की शिथिलता। बिल्कुल सहज भाव आपका बना रहे, चेहरे पर शांत और प्रसन्नता का भाव बना रहे, तो आसन सिद्ध हो जाता है। अब मैं प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। प्राणायाम है क्या? प्राणायाम के बारे में भगवान पतंजलि जी ने कहा है, मैं सीधा सीधा हिंदी में आपको बताता हूं। श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद हो जाना, अर्थात जो सामान्य रूप से हम सांस लेते हैं उस सांस का रुक जाना, और अपने आप ही, जैसा मैंने प्रैक्टिकल किया है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सांस का आवागमन रुक जाता है। सांस का बाहर से आना और भीतर से बाहर निकलना बिल्कुल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल एक दंड सा बन जाता है। मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक आपके मेरुदंड में सांस का एक दंड बन जाता है, बिल्कुल सीधा। उस समय सांस को लेने की, छोड़ने की जरूरत नहीं होती। वो जितना दीर्घ और सूक्ष्म करेंगे आप प्राणायाम को, उतना ही फिर आपको बाहर से सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो प्राणायाम है। इसके बाद क्या होगा? उसके बाद इंद्रियों का प्रत्याहार हो जाता है, अर्थात इंद्रियां बिल्कुल संयमित हो जाती हैं और आपका चित्त आत्म दर्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। ये है आसन और प्राणायाम का रहस्य।